हेलो स्टूडेंट्स, तो आप इस लैक्चर दे विच रिलेशनस का लास्ट टॉपिक पढ़ांगे। उसका नाम है पाथ इन रिलेशन एंड डायग्राम। कि एक अपने को रिलेशन तो बाद जो आप डायग्राम ड्रा कर लें तो आप पाथ किवें फाइंड आउट करना। तो वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स तक जो आप पाथ बनाना तो आप उस डायग्राफ दे विचों आप एजिस का यूज करांगे पाथ बनाने। और पाथ बनाने दो गल्लां दा ध्यान रखियो। पहली गल कि कभी भी जिहड़ा आपां सैल्फ लूप का यूज नहीं करना और कोई एज जिहड़ा है फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स तक जिहड़ा है वह रिपीटेड नहीं आपां जिहड़ा है वह यूज करना। तो जो भी आप पाथ एक वर्टेक्स तो दूसरे वर्टेक्स तक बनाना तो दो गल्लां दा स्टूडेंट्स के ध्यान रखना। एक तो आप सैल्फ लूप नहीं उस लवांगे और सैकेंडली एज नूं रिपीट नहीं करांगे। जिमें फॉर एग्जांपल एक्स टू वाई आ गया और आपां दोबारा एक्स टू वाई भी नहीं यूज करना और वाई टू एक्स भी नहीं यूज करना। तो इस गल का ध्यान रखियो। और इस दे नाल जे आपां फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर डिफरेंट वर्टेक्स तक जो आप पाथ बनावांगे फिर तो वह ओपन पाथ बनूगा। पर जे आप फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ तक पाथ बनावांगे तो वह अपने को एक तरह का उसको आप की कहांगे क्लोज्ड पाथ कहांगे, या उसका नाम है साइकिल, या उसको आप सर्किट भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लीयर करवाऊंगा कि इस पाथ आप किस तरह फाइंड आउट करना। तो देखो क्वेश्चन देखो, लेट आर बी ए रिलेशन whose graph is given। तो आर अपने को कोई एक रिलेशन आ जिसका डायग्राफ आपको पहलों ही दिता होया ते आपां की पता करना, फाइंड ऑल पाथ्स ऑफ लेंथ 3। तो आप सारे दे सारे पाथ पता करने हैं जिन्हां दी लेंथ की है 3। हुण मैं तुहानूं लेंथ ऑफ दी पाथ भी दस दिना। एक पाथ दी लेंथ बारे पता करना होवे तो उस पाथ दे विच जिन्ने आपां एजिस यूज करने हैं वह आपां काउंट कर लेने हैं, उस पाथ की लेंथ होगी। मीन जे एक पाथ की लेंथ n आपां ताही कहांगे जे उस पाथ दे विच आपां नंबर ऑफ एजिस n यूज कीते। तो हुण आपां इस डायग्राफ जिहड़ा मैं तुहानूं पहलों समझाऊंगा, इस डायग्राफ को देखते हुए आपां वो सारे पाथ पता करने हैं जिन्हां दी लेंथ की है 3। मतलब आपां किन्ने एजिस यूज करांगे हर पाथ वास्ते 3 एजिस यूज करांगे। और याद रखियो जो मैं पाथ बनाऊंगा उस दे विच ना तो मैं सैल्फ लूप का यूज करूंगा और ना मैं ये जिहड़ा एक एज मैं ले लिया तो मैं दोबारा यूज करूंगा। तो स्टूडेंट्स देखो इस डायग्राफ दे विच टोटल वर्टिसेस जिहड़े है वो 6 आ, दैट इज 6 नोड्स आ। किहड़े आ? A B C D E F। देयर आर 6 नोड्स A B C D E F। और इस डायग्राफ दे विच A तो B तक एक अपने को एज है फ्रॉम A टू B, स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड विद B। और B ते आपां एक सेल्फ लूप भी बनाया है। A तो C तक अपने को एक एज और अपने को फ्रॉम C टू E तक एज, C टू D भी एज और D टू C भी एज, एंड फ्रॉम D टू B तक एज, फ्रॉम B टू F तक एज और फ्रॉम F टू D तक भी एज, एंड लास्ट एज फ्रॉम E टू F। तो इसको देखते हुए आपां 3 लेंथ्स वाले सारे पाथ पता करांगे। मतलब जिहड़ा भी आपां पाथ बनावांगे उस दे विच टोटल नंबर ऑफ एजेस 3 होंगे। तो देखो सॉल्यूशन, द वेरियस पाथ of length 3 are given below। of length 3 are given below। तो स्टूडेंट्स मैं की कीता एक टेबल फॉर्म कर लिया। इस टेबल दे मैं दो अपने को एक तरह के कॉलम्स बना लिए। तो पहले दे विच मैं हेडिंग लिख लिया स्टार्टिंग वर्टेक्स और मैं दूसरे दे विच लिख लिया पाथ ऑफ लेंथ 3। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स मैं A तो भी कर सकता, B तो भी कर सकता, C तो भी कर सकता, D तो भी कर सकता, E तो भी कर सकता और F तो भी कर सकता।
पर पाथ जे 3 लेंथ वाला एग्जिस्ट करूगा तो ही आप हैडिंग जड़ा है वो वर्टेक्स के उत्ते रखना है। और पहलों मैं स्टार्ट करन लग्या ए वर्टेक्स इत्थे ए वर्टेक्स रख ले। हुण तुसीं एक जे डायग्राम नूं क्लीयर करो तो जे आपां ए नूं चलो आपां सी तक आपां टेकन कर लिया, ए तो सी एक एज का यूज कर लिया, अगे सी तो डी तक का यूज कर लिया, अनदर एज फिर यूज कर लिया और डी तो बी तक टेकन कर लिया। तो तुसीं ये देखो कि थोड़े को यार 3 एजिज वाला एक पाथ बन गया। तो मैं सामने फर्स्ट पॉइंट ये लिखा ए टू सी, फिर विच कॉमा नहीं पाना, ये पाथ का सिस्टम होंदा ए कॉमा सी, एक आ गया दूजा एच सी टू डी एंड थर्ड डी टू बी। हुण ए नाल होर डिफरेंट पाथ है, जे मैं ए टू सी और सी टू डी की बजाय इस बार मैं सी टू ई चूज कर लेना दूसरा एच, और तीसरा मैं कर लेना ई तो एफ, तो यह अनदर पाथ बन जाता ऑफ लेंथ 3। तो मैं सैकंड पार्ट भी रखिया ए टू सी, सी टू ई टू एफ। हुण जे तुसी ए टू सी ते होर देखते हैं तो तुहानूं कोई होर 3 एजिज वाला जिहड़ा आपां स्टार्टिंग एज ए टू सी करदे तो कोई तुहानूं अपने कोले बनना नहीं सी। हुण आपां ए टू बी चलदे क्योंकि ए तो तां सिर्फ 2 ही रास्ते जिहड़ा ए टू सी या ए टू बी। हुण ए टू बी चलदे, ए टू बी सैल्फ लूप लेना तो आप ए टू बी तो बाद बी टू डी जा नहीं सकते क्योंकि डी टू बी है एच, ए टू बी, बी टू एफ एंड एफ टू डी, एफ टू ई भी जा सकते, एफ टू डी। तो तीसरा अपने को पाथ बन गया केड़ा ए टू बी 1H, बी टू एफ सेकंड एच यूज कर ले एंड एफ टू डी। तो मैं थर्ड पार्ट रखा ए कॉमा बी कॉमा एफ एंड एफ कॉमा डी। हुण ए वाले इस तो इलावा कोई जरा स्टार्ट करके 3 लेंथ वाला पाथ नहीं बनना। हुण मैं बी तो स्टार्ट करता, जे मैं बी तो देखा बी तो मेरे को ओनली 1 वे है, ना मैं बी तो ए जा सकता ना मैं बी तो डी जा सकता, ओनली 1 वे इज बी टू एफ। तो मैं फर्स्ट एच ले लिया, अगे देखते हैं एफ टू ही जा नहीं सकता क्योंकि ई टू एफ तक एच, तो बी टू पहले एफ ले लिया, फिर एफ टू डी ले लिया, फिर एफ टू की ले लिया डी, और एफ टू डी टेकन करके फिर मैं डी टू की ले लिया सी, डी टू की ले लिया सी। तो यह अपने को एक पाथ बन गया। तो जे तुसी होर देखो इत्थे एक होर पाथ बन रहा किहड़ा बी टू एफ, एफ टू डी एंड डी टू बी, बी टू एफ, एफ टू डी एंड डी टू बी। देयर इज अनदर पाथ ऑफ लेंथ 3। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਾਥ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੀ ਟੂ ਐਫ, ਐਫ ਟੂ ਡੀ ਐਂਡ ਡੀ ਟੂ ਬੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਪਾਥ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ बी ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਪਾਥ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੋਰ बी ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ सी ਤੇ ਚੱਲਦੇ, सी ਤੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ सी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ C ਤੋਂ E ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ C ਤੋਂ D ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ C ਤੋਂ D ਟੇਕਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ C ਤੋਂ D ਕਰਕੇ D ਤੋਂ C ਨਹੀਂ करना दोबारा, no, C to D and then D to B, then D to B and B to F। तो आ बन गया C to D, D to B, B to F। उसे तरह ही हम आप अगे देखते हैं। फिर सैकंड C to D ना का कोई होर बनना नहीं क्योंकि डी तो अगे कोई वे सी बी वाला वो आप यूज कर चुके हैं। हम अपने को सी टू ई, ई टू एफ एंड एफ टू डी। देयर आर ओनली वन पाथ फ्रॉम विच स्टार्ट्स फ्रॉम एच सी टू ई। तो क्या बन गया सी टू ई, ई टू एफ एंड एफ टू डी। उस तो बाद आप डी ना देखते हैं, डी नाल किहड़े बनते हैं, डी नाल ओनली
ਜਾਂ ਡੀ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਡੀ ਤੋਂ ਬੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀ ਤੋਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੀ ਟੂ ਈ, ਈ ਟੂ ਐਫ। मैं इतने बनाया डी टू सी, सी टू ई, ई टू एफ। एंड सेकंड जड़ा है डी टू सी नाल दा और बनना नहीं, हम डी टू बी, बी टू एफ एंड एफ टू डी। स्टूडेंट्स की बने डी टू बी, बी टू एफ, एफ टू डी। तो इस दे विच भी जे गौर करो तो डी तो स्टार्ट किया, डी ते फिनिश हो गया। ये भी अपने को एक तरह का साइकिल बन गया, मीन जितों आप स्टार्ट किया उत्थे ही आप फिनिश कर। होर अपने को डी ना बनना नहीं, ई ना देखो, ई नाल ओनली वन वे ई टू एफ ही आप जा सकते हैं, होर अपने को तरीका नहीं है। ई टू एफ, एफ टू डी, डी टू हम आप अगे सी भी कर सकते हैं। इस तरीके बन गया ई टू एफ, एफ टू डी, डी टू सी। दूसरा ये है ई टू एफ, एफ टू डी, डी टू बी। तो ई टू एफ, एफ टू डी, डी टू बी। होर अपने को ई नाल है। और लास्ट जड़ा नॉट सी अपने को वर्टेक्स सी, ओ एफ सी, एफ नाल देखो, एफ नाल अपने को ओनली वन वे एफ नाल डी ही जा सकते हैं, एफ टू डी एंड देन डी टू सी एंड सी टू ई। ये मैं सेकंड पार्ट च लिखा इत्थे एफ टू डी, डी टू सी, सी टू ई। एक होर भी है भाई एफ टू डी, डी टू अपने को बी, बी टू एफ। ये मैं फर्स्ट पार्ट च लिखिया, तो जे इहनूं भी गौर करो, ये भी अपने को एक तरह का साइकिल ही बन गया, क्रोज पाथ ही बन गया, मीन सर्कल ही बन गया। किहड़ा एफ टू डी, डी टू बी, बी टू एफ। तो स्टूडेंट्स ये आपां जिहड़े हैगे आ पाथ्स तीन लेंथ वाले पता कर लो। तो आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, ये मैं तुहानूं लास्ट क्वेश्चन समझाऊंगा स्टूडेंट्स। तो इस तो बाद हम तुसीं बाकी इस रिलेशनस वाले चैप्टर में एक बार करके देखो। डिफिकल्टीज किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की आती है तो वह फिलहाल जड़ा है वह पूछ सकता, अपनी क्लियर कर सकता। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक अपने को कैपिटल एक्स सैट दिता हुआ जिस दे विच एलीमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। देयर आर 5 एलीमेंट्स इन सेट एक्स। किहड़े-किहड़े हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ते आर एक्स के उत्ते रिलेशन दिता हुआ आर किहदे इक्वल आ, किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स है 1,1, 1,2, थर्ड एलीमेंट 2,3, फिर 3,5, फिर 3,4 एंड लास्ट एलीमेंट 4,5। तो आप इसकी हेल्प नाल आप फाइंड आउट करना आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट पता करना, सेकंड पार्ट आर रेज़ टू पावर इनफिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये दो पार्ट अपना पता करने हैं, आर स्क्वायर एंड आर दी पावर इनफिनिटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ देखो। आपां नूं पता कि सैट आपां नूं जिहड़ा दिता सी कैपिटल एक्स दिता सी जिस च एलीमेंट सी 1, 2, 3, 4, 5 और आर एक्स के उत्ते रिलेशन दिता सी जिस दे विच जिहड़े मैंबर सी उसदे ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ 1,1, 1,2, 2,3, 3,5, 3,4 एंड लास्ट 4,5। और इसके दो आपां पार्ट फाइंड आउट करने सी आर स्क्वायर ते आर दी पावर इनफिनिटी। हुण फर्स्ट पार्ट आर स्क्वायर, ये बारे सारे स्टूडेंट जानते हैं। आर स्क्वायर मैं पहले भी तुहानूं दस चुकी हाँ, आर ओ आर इसनूं आपां लिखदे आर ओ आर नूं भी तुहानूं पता भी किस तरह आपां करते जिमें एस ओ आर को करते उवें आर ओ आर को। हम आर ओ आर दे विच इत्थों पहलों आर 1 goes to 1, 1 रिलेट टू 1। अगे देखो इत्थे आपां देखना दैट मीनस आर ते ही देखना कि 1 अगे किहनूं रिलेट करदा। पहलों 1 रिलेटेड टू 1 जिथे फिनिश होया 1 अगे देखो, फिर 1 रिलेटेड टू 1 तो 1 रिलेटेड टू 1 आउगा। तो मैं आर स्क्वायर च फर्स्ट मैथड 1 रिलेटेड टू 1 पढ़े। पहलो इत्थे मैं तुहानूं की कह रहा सी 1 रिलेटेड टू 1 अगे 1 देखना तो 1 रिलेटेड टू 2 भी है। तो 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 2 तो 1 रिलेटेड टू 2 आऊगा। तो दूसरा नंबर 1 रिलेटेड टू 2 आऊगा। 1 रिलेटेड टू 1 इहदे सी अगे 1 इन्हां तो इलावा होर किसी नाल 1 स्टार्ट नहीं हो रही। तो 1 रिलेटेड टू 1 तो अपने कोले फिनिश हो गया। अगे देखो 1 रिलेटेड टू 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ 1 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 2 ਅੱਗੇ 2 ਕੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 3
1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, तो 1 रिलेटेड टू 3 मैं यहां बता रखता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो 1 रिलेटेड टू 2, 2 होर किसी ना है इस तो इलावा, 2 रिलेटेड टू 3 तो इलावा नहीं है, तो 1 रिलेटेड टू 2 भी अपने को फिनिश हो गया। हम अगला मैंबर देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 रिलेटेड टू 3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 रिलेटेड टू 3, अगर 3 हम देखना इसਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ देखो 3 रिलेटेड टू 5, तो डेफिनेटली 2 रिलेटेड टू 5, तो अगला मैंबर मैं इसਦੇ ਵਿੱਚ 2 रिलेटेड टू 5 ਤਾਂ ਹੋਰ देखो 2 रिलेटेड टू 3 इसके ਵਿੱਚ आया से 3 रिलेटेड टू 4, तो डेफिनेटली 2 रिलेटेड टू 4 में आगा नंबर 2 रिलेटेड टू 4। नेक्स्ट देखो 2 रिलेटेड टू 3 इससे 3 आगे और किसी नाम नहीं है, तो 2 रिलेटेड टू 3 आना भी अपने को जड़ा कांसेप्ट आ वो फिनिश हो गया। फिर आगे चलो 3 रिलेटेड टू 5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 5 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰਿਲੇਟ नहीं करता, तो 3 रिलेटेड टू 5 किसी ना कनेक्ट नहीं होया, तो ये भी फिनिश हो। अगे 3 रिलेटेड टू 4 इस ते अगे देखो 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 रिलेटेड टू 5, तो 3 रिलेटेड टू 5 आ जाता है नेक्स्ट एलिमेंट 3 रिलेटेड टू 5 का। और देखो 3 रिलेटेड टू 4 सी 4 और किसी ना है नहीं, तो 3 रिलेटेड टू 4 वाला भी काम इस ना फिनिश हो। अगे देखो 4 रिलेटेड टू 5 इसके ਵਿੱਚ पर 5 इना जो किसी नाल भी अगे रिलेट नहीं करता, तो 4 रिलेटेड टू 5 वाला भी अपने को कंसेप्ट फिनिश हो गया। तो आर स्क्वायर डेफिनेटली की बन गया, किहड़े एलिमेंट्स की कनेक्शन बन गई, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन बन गई 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 5। नेक्स्ट ਆਪਾਂ आर की पावर इनफिनिटी करनी, तो आर की पावर इनफिनिटी की डेफिनेशन ही होती है आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर दी पावर 4 यूनियन आर दी पावर 5 यूनियन एंड सो। तो की है आर दी पावर इनफिनिटी दी कि आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर दी 4 यूनियन आर दी पावर 5 यूनियन एंड सो, दैट इज आर दी पावर इनफिनिटी को मैं जे एको ही कंसेप्ट में लिखूंगा यूनियन ऑफ n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी आर इज टू पावर n। हुण मैं इहनू पता करन लई पहलो r फिर r स्क्वायर फिर r क्यूब r दी 4 r दी 5 सारे अपन पता करने हैं। दा पासवर्ड कर दी अपन सेंस r दिता है सी सेम है, फिर r स्क्वायर अपन फर्स्ट पार्ट तो पता कर लिया, वो भी मैं एज इट इज ओमेगा में लिख लिया। हुण मैं अगला पता करन लग गया r क्यूब, और r क्यूब बारे तुहानू पता की होगा r o r स्क्वायर, r o r स्क्वायर, तो r o r स्क्वायर की आऊगा कि पहलो r स्क्वायर का मेंबर लिखा, तो r स्क्वायर का आ कांसेप्ट पे 1 रिलेटेड टू 1, फिर आपां r ते मूव करांगे तो r आ गया, अगे फिर 1 रिलेटेड टू 1, तो 1 रिलेटेड टू 1 आ जाए, तो फर्स्ट मेंबर में 1 रिलेटेड टू 1 रख दिया, अगे 1 रिलेटेड टू 1 आर स्क्वायर चके 1 रिलेटेड टू 2 आर चला 1 रिलेटेड टू 2 भी है, तो मैं नेक्स्ट मेंबर 1 रिलेटेड टू 2 रखा, फिर आर स्क्वायर दा अगे 1 रिलेटेड टू 1 नाल अगे 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आर च कोई है नहीं, तो ਇਹਦਾ फर्क फिनिश हो गया। नेक्स्ट 1 रिलेटेड टू 2 आर स्क्वायर, तो हम आर च देखते हैं 2 रिलेटेड टू 3, तो डेफिनेटली 1 रिलेटेड टू 3 आ जाना, तो इथे मैं 1 रिलेटेड टू 3 लिख दिया। नेक्स्ट 1 रिलेटेड टू 2, 2 होर किसी नाल भी आर च नहीं रिलेट करना, तो ਇਹਦਾ भी अपने को ਜਿਹੜਾ कांसेप्ट आ वो डन हो गया। अगे 1 रिलेटेड टू 3 आर स्क्वायर, अगे इस देखो 3 रिलेटेड टू 5, तो डेफिनेटली 1 रिलेटेड टू 5, तो मैं नेक्स्ट मेंबर ले गया ऑर्डर पे ਜਿਹੜਾ 1 रिलेटेड टू 5 दैट इज 1,5 ऑर्डर पे। अगे 1 रिलेटेड टू 3 आर स्क्वायर, ते इस दे विच 3 रिलेटेड टू 4, तो डेफिनेटली 1 रिलेटेड टू 4 इस आर क्यूब चल गया। नेक्स्ट 1,4 ऑर्डर पे आ गया। हुन 1 रिलेटेड टू 3 दा हुन कोई है नहीं, तो इसका भी फिनिश हो गया कांसेप्ट। अगे 2 रिलेटेड टू 5 किसी नाम ही नहीं रिलेट करता, तो आप ये कह सकते हैं कि ये अपने को कोई भी ऑर्डर पेयर आर क्यूब दे विच राइज नहीं कराऊगा इसकी हेल्प। 2 रिलेटेड टू 4 आर स्क्वायर, तो आप अगे 4 रिलेटेड टू 5
डेफिनेटली 2 रिलेटेड टू 5 अपने को आर क्यूब चल नेक्स्ट होर 2 रिलेटेड टू 4 4 होर किसी ना है नहीं तो इसका भी आप जो कंसैप्ट आप गल करता फिर 3 रिलेटेड टू 5 3 रिलेटेड टू 5 तो 5 का आर दे है नहीं कोई भी तो ये ना कोई भी अपने को ऑर्डर पेयर आर क्यूब च नहीं बनना तो आर क्यूब के अपने को जोड़े ऑर्डर पेयर आ गए कड़े कड़े आ गए 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 4 एंड लास्ट अपने को आ गया 2, 5 तो हम आप आर की पावर 4 पता कर आर की पावर 4 देखो आर ओ आर क्यूब हम फिर आप आर क्यूब से देखा तो 1 रिलेटेड टू 1 आर क्यूब चला आर जगह 1 रिलेटेड टू 1 है तो 1 रिलेटेड टू 1 है फिर 1 रिलेटेड टू 1 आर क्यूब है और आर 1 रिलेटेड टू 2 तो 1 रिलेटेड टू 2 च फिर आएगा तो 1 रिलेटेड टू 1 1 हो है नहीं का आर तो इसका वर्क फिनिश हो गया नेक्स्ट 1 रिलेटेड टू 2 आर क्यूब च आगे 2 रिलेटेड टू 3 इस दे विच तो 1 रिलेटेड टू 3 आर की बात होगा 1 रिलेटेड टू 2 आर क्यूब च पर 2 अगे हो किसी ना है नहीं तो अपने को भी फिनिश हो गया अगे 1 रिलेटेड टू 3 आर क्यूब च तो 3 रिलेटेड टू 5 आर च तो 1 रिलेटेड टू 5 डेफिनेटली आऊगा अगे 1 रिलेटेड टू 3 रिलेटेड टू 4 इस दे विच पिया तो 1 रिलेटेड टू 4 आर दी बात होगा फिर उसी तरह अगे चलो 1 रिलेटेड टू 5 आर क्यूब च है पर 5 इसका एक भी नहीं है कंसेप्ट अगे तो आप आर दी बात हो के विच आर 1 रिलेटेड टू 5 ना कोई नहीं करना जे आर क्यूब दी हेल्प दी तो अगे 1 रिलेटेड टू 4 1 रिलेटेड टू 4 एंड इन आर क्यूब and 4 related to 5 in R so therefore 1 related to 5 in R the power 4 which is already taken in R the power 4 therefore आपका one time write कर रहा तो दोबारा write करना है और 1 related to 4 ना कोई R दे कुछ होगा नहीं तो इसका भी अपने को concept टाइम हो गया अगे 2 related to 5 in R cube but there is no member which starts from 5 in R so therefore this अपनी बनी concept is finished तब R की पावर 4 दे विच सिर्फ अपने को 5 मेंबर्स आए करेंगे 1 1 2 1 3 1 5 1 4 स्टूडेंट्स इस तो बाद ध्यान देखियो R की पावर 5 राइज करना और तुसी एक गल का ध्यान रखियो कि मैं R की पावर 4 कीता सी ता R O R क्यों लिखिया सी और जे मैं R की पावर 5 लिखना है तो R O R की पावर 4 लिखना है तो हम R की पावर 4 च लिखता हूं 1 रिलेटेड टू 1 इन R की पावर 4 1 रिलेटेड टू 1 इन R तो 1 रिलेटेड टू 1 R की पावर 5 चलेगा 1 रिलेटेड टू 1 इन R की पावर 4 1 रिलेटेड टू 2 इन R देयरफॉर 1 रिलेटेड टू 2 इन R की पावर 5 आएगा 1 रिलेटेड टू 1 जेड़ा कांसेप्ट आ वो फिनिश हो गया क्योंकि अगे 1 और किसी ना इन R है नहीं है तो आप आगे चलते 1 रिलेटेड टू 2 in R the power 4 and 2 related to 3 in R 1 related to 3 in R the power 5 1 related to 2 ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ 1 related to 3 in R the power 4 and 3 related to 5 in R the 1 related to 5 in R the power 5 फिर 1 related to 3 in R the power 4 3 related to 4 in R the 1 related to 4 in R the power 5 and 1 related to 3 का भी कंसेप्ट फिनिश हो गया क्योंकि अगे 3 और किसी को रिलेट नहीं करता नेक्स्ट 1 related to 5 does not relate any number of x in R so therefore 1 related to 5 ना कोई एलिमेंट राइज नहीं होना ऑर्डर पेयर राइज नहीं होना इन R की पावर 4 R की पावर 5 दे विच इदा भी कांसेप्ट डन हो गया अगे 1 related to 4 in R की पावर 4 and 4 related to 5 in R so therefore 1 related to 5 in R की पावर 5 which already written in R की पावर 5 तो होर अपने को 1 related to 4 जे R की पावर 4 सीधा 4 होर कोई है नहीं इन स्टार्ट हो रहा इन R so therefore 1,4 का भी अपने को जो कंसेप्ट है डन हो गया तो R की पावर 5 भी जो सेट बन गया भी 5 एलिमेंट्स का बनेगा अपने को 1,1 1,2 दूसरा तीसरा 1,3 चौथा 1,5
और फिर लास्ट 1,4। तो तुम ये देखो ऑब्जर्व करो, जे मैं r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ r ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਬਣਾਇਆ, क्योंकि r ਉਹ ਤਾਂ ਲਊਗਾ ਹੀ ਲਊਗਾ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨਾਲ r ਉਹ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ r ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਬਣਾਇਆ और r ਦੀ ਪਾਵਰ 5 सेम r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ r ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ r ਉਹ r ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ r ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਵੇਂ r ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ r ਉਹ r ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੇਅਰ r ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4। देयरफॉर ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 r ਦੀ ਪਾਵਰ 5 r ਦੀ ਪਾਵਰ 6 r ਦੀ ਪਾਵਰ 7 r ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਐਂਡ ਸੋ these are all same। ਤਾਂ देयरफॉर ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ r ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ r ਸਕੁਅਰ r ਕਿਊਬ ਤੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਰ ਸੈਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ r ਦੀ ਪਾਵਰ 5 6 7 8 ਸਾਰੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 10 ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਰੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ऑब्जर्व करोगे ਪਹਿਲਾਂ 1,1 फिर 1,2 फिर 1,3 फिर 1,4 फिर 1,5 1 आता है फिर 2 ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2,3 ਹੋਰ 2,4 2,5 and then 3 ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 3,4 3,5 and लास्ट अपने को 4 ना किहड़ा 4,5 तो r ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 1,1 1,2 थर्ड 1,3 then 1,4 then 1,5 then 2,3 then 2,4 then 2,5 then 3,4 then 3,5 and last 4,5 ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ r ਸਕੁਅਰ r ਕਿਊਬ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਸਾਰੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ r ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਡਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ।